आप लोग कैसे हैं? चलिए, वैसे हम बात करते हैं, आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। और मित्रों, आज हम बात करते हैं आप लोगों का, देखिएगा, खास करके पेट सिलेबस के, और ख़ास करके यूपीएसआई और जितना भी जैसे लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया। आपको पता है विदाउट पेट क्वालिफाइड किए कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाइड मतलब नहीं बैठ सकता है, चाहे वीडियो का एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे और सारे एग्ज़ाम है। तो इसलिए अब हम लोगों को ये देखना है कि इसलिए हम लोगों को क्या देखना है, अब अपने आप को बहुत बेटर से बेटर करना है और पेट को हर हालत में आपको सॉल्व करना है। उसके लिए हम आज रीजनिंग का एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूं, जिसमें अभी आपको मात्र 5 से 10 मिनटों में रीजनिंग का घड़ी एक ऐसा है, सिर्फ मात्र एक रामबाण फार्मूला बताएंगे। उसके बाद आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सबको बिल्कुल याद आ जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो वैसे आप लोग देखिएगा, एक चीज़ जानते होंगे, घड़ी के बारे में सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत पता है। तो आपको पता है तो ध्यान दीजिएगा, जो आप लोगों की छोटी वाली सुई होती है, इनको हम लोग बोलते हैं हावर्स की सुई। ये क्या सुई होती है? हावर्स की सुई होती है। अगर हम घंटे की सुई बोलते हैं इसको। और ध्यान दीजिएगा, उससे जो बड़ी वाली सुई होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मिनट वाली है। आप लोगों का ये मिनट्स है। सबसे जो बड़ी होती है, यह क्या होती है? सेकंड की सुई होती है। इसका मतलब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया है। छोटी सुई, आप लोगों को एक चीज़ पता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ये सबको पता है बहुत। और आपको पता है 1 मिनट में कुल कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से पता है। और अगर आप बात किया जाए 1 घंटे में कुल कितने सेकंड होंगे, कितने होंगे भाई? 3600 सेकंड होंगे। ये तो आप सबको भली भांति पता है। तो चलिए, घड़ी में कैसे क्वेश्चन आते हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं और किस स्तर के होते हैं, उस स्तर का, और आप लोगों को उसके कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आएंगे, और आप लोग मिनटों में आप इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों से इसको कैसे पूछा जाए घड़ी में। तो चलिए, तो हम बात करते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे घड़ी में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलती हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलती हैं और 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं। हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं। घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलती हैं। तो चलिए, हमारे मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई जब घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी तो क्या होगा। तो जब भी घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी तो आपको पता है, इसका मतलब ये आप हम एक लोग मिनट की सुई की बात कर लेते हैं, एक हम घंटे की सुई की बात कर लेते हैं। जब दोनों आपस में मिलेंगी तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, मिलने पे जो कोण होगा, जब घड़ी की सुइयां मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा भाई? 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब 0 डिग्री का कोण बनेगा तो इसके लिए हम एक आपको फार्मूला बता दे रहे हैं। तो देखिए, सब लोग ये रामबाण फार्मूला याद कर लीजिए। घड़ी का कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको बिल्कुल रख देना है, आप लोगों का मिनटों में आंसर आ जाएगा। तो चलिए, वह क्या फार्मूला होता है देखते हैं। तो यहाँ भी फार्मूला होता है, मिनट बराबर होता है 2/11, और उसके बाद ये होता है आपका क्या भाई? प्रथम समय। प्रथम समय को हम लोग ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा T1। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे हम लोग कोण लिख देते हैं, जो कोण होता है वो। तो चलिए, इसको हम लोग जैसे लिखते हैं, प्लस माइनस कोण को जैसे हम आप लिखते हैं, यह आपका तुरंत ही देख लीजिए, मिनट बराबर क्या होता है? 2/11। प्रथम समय को हम लोग क्या मानते हैं? T1। प्लस माइनस क्या होता है? कोण होता है। तो इसको हम लोग जैसे करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। इसको हम लोग 60 में लिख देते हैं, m फॉर मिनट होता है। यहाँ पे 2 हमने 11 कर दिया है, यहाँ पे T1। उसके बाद होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुणे आपको 30 भी करना। T1 गुणे क्या हो जाएगा? 30 प्लस माइनस थीटा। थीटा यही आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले से अभी हम आपको दिखाऊंगा। इसको हम लोग आप लोग लिख लीजिएगा, रामबाण फार्मूला।
इसके बाद आपका घड़ी का कोई भी क्वेश्चन इस फार्मूले के बाद नहीं फंसने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं घड़ी की सुई आपस में कब मिलती हैं और कब कितने डिग्री का कोण बनाती हैं। क्वेश्चन इस पेपर कैसे पूछे जाते हैं, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। तो चलिए, जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देखिए क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाए 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी, आपस में कब मिलेंगी। तो चलिए भाई, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी। तो इसको लोग देखते हैं, हम लोग देखिए जब घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी तो आपको पता है उस समय जो कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपको भी बताया था। जब घड़ी की सुइयां मिलेंगी तो कोण कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। अब ध्यान दीजिए, प्रथम समय जो होता है, जो 3 और 4 बजे के बीच जब कहा जाता है तो पहले क्या होगा, 3 बजेगा, फिर 4 बजेगा। तो प्रथम समय T1 बराबर हम लोग वही जो उसके बारे में पूछा जाता है, T1 बराबर 30 रख लेते हैं। तो इसी में आप फार्मूले में आपको पता है हमने क्या बताया था, m बराबर बताया था 2/11 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस थीटा। तो चलिए ठीक है भाई, तो जब हमने ये कर दिया तो आप लोग इसी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। मीन्स m बराबर आपको क्या हो जाएगा, 2/11 तो हो ही गया है। और T1 का मान मैंने क्या यहाँ पर रखा है, 3 इंटू देखिए 30 है, प्लस माइनस थीटा, मतलब हमने बताया था जब आपस में घड़ी की सुइयां मिलेंगी तो कोण कितने डिग्री का बन जाएगा, आपको पता है 0 डिग्री का बन जाएगा। तो ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2/11 हो जाएगा। इसको आप पूरा करके 30 90 हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोग जैसे करते थे, यहाँ पे m बराबर 2/11, इसका गुणा कर लीजिए, 9 दूना 18, मतलब 180/11। तो 180 में जब आप 11 का भाग देते हैं तो आपको पता है, तो देखिए जिसको ना आ रहा हो इस मेथड से कर लीजिएगा, भाग है कैसे करेगा। 180 में जैसे ही आप 11 का भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 एकन्नम 11, यहाँ पे 7 0, 11 छक्का 66 हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे हो जाएगा 4। इसका मतलब ध्यान दीजिए, जो ऊपर वाला होता है किसमें होता है, सही बटे में होता है। तो ऊपर वाला किसमें होके जाता है भाई, सही बटे में आपका होके जाता है। तो जब ऊपर वाला सही बटे में होके जाता है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ऊपर वाले का सही बटे में, तो इसका मतलब ऊपर वाला सही बटा ये हो जाएगा 16 सही, कितना हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला जब आपका ये होगा 16 सही 4/11। तो इसका मतलब जो इसका राइट आंसर होगा आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, 16 सही 4/11। इसका मतलब आपको जो प्रथम समय आपने लिखा था, क्या लिखा था प्रथम समय 3, तो कहा जाए घड़ी की सुइयां आपके 3 और 4 बजे के बीच कब मिलेंगी। तो कब मिलेंगी बताइए भाइयों आप लोग। इसका मतलब पहला समय जो था 3:16 सही 4/11 मिनट पे घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। तो घड़ी की सुइयां कब मिलती हैं, देख लीजिएगा, 3:16 सही 4/11 मिनट पे। चलिए हम लोग आप बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, इसी में ही, और आप लोग इसको लगाइएगा, इसमें हम थोड़ा सा आपको समय देंगे और आप लोग इसको बता दीजिएगा इसके समय को, ठीक है भाई। तो चलिए, तो घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलती हैं, इसका हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग तुरंत सॉल्व करिएगा, लिख लीजिएगा। आप लोग जैसे मैंने वो बताया था उसी तरीके से इसमें भी आपको लिखना है। तो क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको बिल्कुल लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिएगा 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मिल जाइएगा, कब क्या मिलेंगी, घड़ी की सुइयां 4 और 5 बजे के बीच कब मिलेंगी। ये क्वेश्चन तो आपका ये हो गया है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा,
दूसरा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये बताइएगा 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगे। तो चलिए ठीक भाई, तो आप लोगों को फार्मूला तो बिल्कुल याद हो गया होगा। अब आप सारे लोग तो बिल्कुल कर सकते, कोई प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं 4 और 5 बजे के बीच है। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था अगर आप लोगों को पहला समय बोला जाता है, फार्मूला तो वैसे अब तक सबको याद हो गया होगा। यम बराबर हमने क्या बताया था, 2/11 ब्रैकेट में T1 गुणे 30, उसके बाद क्या बताया था, प्लस माइनस थीटा बताया था। ये तो बिल्कुल सबको याद हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी। तो चलिए ठीक है, तो मैंने बोला था जो पहला समय होता है वो जो 4 बजे से पूछा गया वो 4 होगा। इसका मतलब यहाँ पे T1 बराबर हमने आपको बता दिया था, पहला समय 4 है। जब मिल जाएंगे कोण क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री। ये दो चीज़ें जब हमको पता हो गया तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। तो चलिए आप लोग इसी वैल्यू में पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे m बराबर हमने लिख दिया है 2/11, T1 का मान 4 कर दिए हैं, यहाँ पे 30 कर दिए, प्लस माइनस थीटा की जगह कितने डिग्री हो जाएगा भाई, तो 0 डिग्री हो जा रहा है आपका। तो जब 0 डिग्री हो रहा है तो हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। m बराबर हो जाएगा 2/11, इसका गुणा कर देंगे तो 4, देखिए 4 3 12 मतलब 120 हो जाएगा। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, हमको उससे मतलब नहीं है। तो आपको इधर देख लीजिए, जब इन दोनों का आप लोग गुणा करते हैं तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 240 बटे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 240 बटा 11 को हम सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, कहीं भी सॉल्व कर लीजिए तो 240 में आप लोग 11 का भाग दे दीजिएगा। तो देख लीजिए 240 में हम लोग 11 का भाग देते हैं तो क्या होता है, देखिए जिसको ना भाग आ रहा तो देख लीजिए कि 240 को डिवाइड करिए 11 से, तो ये 1 टू जाए 11 दूंगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, 11 का नाम 11, यहाँ पे 9 बचेगा। और आपको मैंने क्या बताया था भाई, इसमें क्या सही बटा में जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ से ध्यान देना है। भाग देने पे क्या आया है आप लोग बताइएगा। यहाँ पे 11 दूना 22 2 आया है, यहाँ पे ध्यान 2 बचा, 20 आया, 11 का नाम 11। ये हमेशा किस में जाता है, सही बटे में। तो जब सही बटे में ये जाएगा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, इसका मतलब पहले जो समय था मैंने बताया था कब घड़ी की सुइयां 4 और 5 बजे के बीच मिलेंगी, 4:21 सही 9/11 पे घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। ठीक है ना भाई, तो क्या हुआ 4:00 ठीक ना भाई 21 सही 9/11 पे घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। तो चलिए, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया हूँ। तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, इसके बाद आप लोगों को ये बताना है कि इसका मतलब 1 घंटे में सुइयां भाई आपस में कितनी बार मिलती हैं। 1 घंटे में घड़ी की सुइयां आपस में 1 बार मिलती हैं, तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, 11 बार मिलेंगी। तो आप लोगों से ये पूछा जाता है कि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में तो भाई 12 बार मिलना चाहिए, 11 बार ही क्यों मिलती हैं, इसका क्या वजह है, तो ध्यान दीजिएगा इसका क्या वजह है। घड़ी की सुइयां 12 घंटे में जब 11 बार मिलेंगी तो उसमें क्या समस्या आ जाती है, क्या रीज़न है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, घड़ी की सुइयां क्यों 12 घंटे में 11 बार ही मिलती हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसका मतलब कोई एक ऐसा समय होगा जब घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलती होंगी। तो चलिए भाई हम लोग एक बार देख लेते हैं, ऊपर से भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए चेक करते हैं, तो जैसे मैंने आपसे कह दिया 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी। तो अगर आपसे हम ये कह रहा हूँ 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी, तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो T1 बराबर मैंने बताया था आपको क्या हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। और बताया कि जब घड़ी की सुइयां मिलेंगी तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो हमने फार्मूला आपको बताया था, m बराबर क्या बताया था 2/11, यहाँ पे बताया था T1 गुणे 30 प्लस माइनस क्या बताए थे भाई, थीटा बताए थे।
इसका मतलब जो सारी वैल्यू आपको दी हुई है इसी वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे हमने रख दिया 2/11, T1 की जगह आपको 12 हो जाएगा, 12 × 30 हो जाएगा। यहाँ पे कोण है आपका 0 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2/11 × 12 × 36, मतलब 360 हो जाएगा। 36 × 72, इसका मतलब कितना हो जाएगा 720 हो गया है। कितना हो रहा है भाई 720 हो रहा है। तो अगर हम 720 में 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 छक्का कितना हो जाएगा भाई 66 हो जाएगा, 6 6 12 हो जा रहा है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55 हो जाएगा। यहाँ पे हासिल कितना आया, क्या ध्यान दीजिएगा 5 आया। तो इसका मतलब आप लोगों का जो हो रहा है यह 12 सुन लीजिएगा 65 सही 5/11 मिनट पे। लेकिन देख लीजिए कि 65 है तो इसका मतलब 60 मिनट से ज़्यादा हो जा रहा है, जिसमें 1 घंटा यही जुड़ जाएगा। तो 12 में ये 60 मिनट वाला हम एक जोड़ लेते हैं, इसमें कितना बचेगा 5 सही 5/11। इसका मतलब यहाँ पे 12 में अगर आप लोग जोड़ देते, इसका मतलब जो आपका अगला समय हो रहा है 1:05 सही 5/11 हो रहा है। इसका मतलब 12 और 1 बजे के बीच वह ऐसा समय है जब घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलेंगी। तो क्लियर हो गया भाइयों आप लोगों के कंसेप्ट। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों के बहुत अच्छा क्लियर हुआ है तो ठीक है। तो चलिए हम कुछ होमवर्क देते हैं। तो 12 घंटे में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं, तो आप लोग बताइएगा 11 बार मिलती हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आपसे दूसरा इसी का सेकंड हम पॉइंट पे आते हैं, घड़ी की सुइयां आपस में कब समकोण बनाती हैं। तो चलिए हम लोग उसकी बात करते हैं, घड़ी की सुइयां आपस में कब समकोण बनाती हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, घड़ी की सुइयां आपस में कब समकोण बनाते हैं। घड़ी की सुइयां आपस में कब समकोण बनाती हैं। तो चलिए तो हम लोग इस पर बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को कोण के बारे में बहरहाल पता होगा, जब समकोण बनाएंगे तो कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब आप लोग, मैंने वो फार्मूला बताया था, क्या बताया था, यम बराबर क्या बताया था 2/11 T1 × 30 ± क्या बताए थे, क्या बताए थे। ठीक है भाई, तो क्या बताए थे ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया है। इसमें आप लोगों से गलतियां बिल्कुल नहीं हो रही होंगी और आप लोग इसको कर भी लेंगे। तो चलिए हम बता रहे हैं, अब इसी फार्मूले में हम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि देखिएगा 5 और 6 बजे के बीच कैसे क्वेश्चन पूछा जाए, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण बनाएंगे, कब समकोण बनाएंगे। चलिए ठीक भाई, आपसे कह रहा है 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण बनाएंगी। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, जो पहला समय होता है जो पहले आता है वही होता है। तो T1 का मान क्या हो गया 5 हो गया। समकोण बनाएंगे तो आपको मैंने बताया था कोण कितने डिग्री का बन जाएगा 90 डिग्री का। देखिएगा जब समकोण बनाती है घड़ी की सुइयां, इसका मतलब उनकी स्थिति क्या रहेगी, इस तरीके से रहती है। ठीक ना, तो कैसे रहेगी, इस तरीके से रहेगी। तो फार्मूले में हम वही पहलू पुट कर देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यम बराबर आपका 2/11, T1 की जगह आपका 5 गुणे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ± थीटा की जगह क्या हो जाएगा 90। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा 2 वैल्यू आएगी, उन दोनों वैल्यू को हमको सॉल्व करना होगा। हो सकता है 1 घंटे में आपका 2 भी समकोण हो जाए, एक भी समकोण बने, तो लेकिन इस सॉल्व करने के बाद ही हम लोग बताएंगे कितने समकोण बनेंगे। तो चलिए हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक बार हमने प्लस की वैल्यू ले लिया 2/11, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 15 150
प्लस वाली जब वैल्यू ले लिया तो क्या हो गया भाई 90 हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, तो चलिए दूसरी बात हम करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/11, तो यहाँ पे हो जाएगा 150। हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो जब हम दूसरी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2/11, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9×5 = 14 मतलब 240। 240 का मतलब हो जाएगा 480/11। ये कितना हो जाएगा 480/11। तो दूसरा वाला देखिएगा आपका क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 9, देखिएगा यहाँ पे 90 है, यहाँ 60 हो जाएगा। 2/11 गुणे 60 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 120/11। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोगों का 480/11। तो इसको हम लोग जब सही बटे में करते हैं तो पहला ध्यान दीजिएगा, आप चाहे तो भाग दे दीजिएगा। 480 भागे क्या करिएगा 11, 11 चौक क्या हो जाएगा 44, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 11×3 35 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 है। इसका मतलब एक समय होगा आप लोगों का पहले वाले में आएगा 43 सही 7/11। मैंने क्या बताया था आप लोगों का, जो पहला यही जोड़ लीजिएगा 5:43 सही 7/11। एक समय ये आएगा, इसमें समकोण मिलाएंगे। और दूसरे समय भी हम यहीं पे चेक कर लेते हैं, इसे ऊपर लिख लेते हैं। दूसरे समय में आप लोग क्या करिएगा 120 में 11 का भाग दे दीजिएगा। आपको पता है 11 दामा, ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 110 + 10 ये आ जाएगा। तो मतलब आप लोगों के यहाँ पे दूसरे वाले में आएगा 10 सही 10/11। पहला समय जो आप लोगों का दिया था वहीं से जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 5:10 सही 10/11। एक समय ये हो गया। इसका मतलब 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कितनी बार समकोण बनाएंगी 2 बार बनाएंगे। दोस्तों समझ में वैसे आप लोगों को आया होगा। इसी तरीके से कुछ मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम आपको और समझा रहे हैं, तो आप लोग इसको करिएगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वैसे आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग ये बताइएगा तो इसका मतलब 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाते हैं, कितनी बार बनाती हैं 2 बार बनाती हैं। तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी, होना तो 24 चाहिए था, लेकिन कितनी बार बनाती हैं 22 बार। कितनी बार बनाती हैं 22 बार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 12 घंटे में घड़ी की सुइयाँ कुल कितनी बार समकोण बनाती हैं, तो 22 बार बनाती हैं। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि घड़ी की सुइयाँ 24 घंटे में कितनी बार बनाती हैं, तो 44 बार समकोण बनाती हैं। तो चलिए आप लोगों का होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों को बताना है कि घड़ी की सुइयाँ, ठीक है, वह कौन सा समय है जब आपस में समकोण नहीं बनाती हैं। आप लोग निकालिएगा, 1 और 2 बजे के बीच निकालिए, 3 और 4 बजे के बीच, 5-6 के बीच मैं बताया हूँ, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12 ये सारे क्वेश्चन आपको मैं समकोण बता रहा हूँ कि यहाँ से आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। चलिए अब हम आपको अगला बात करते हैं, घड़ी की सुइयाँ आपस में कब विपरीत होती हैं। तो चलिए इसको भी कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या बनाते हैं भाई, घड़ी की सुइयाँ कब आपस में विपरीत होती हैं, इसको भी कर लेते हैं। घड़ी की सुइयाँ कब विपरीत होती हैं। चलिए तो जब विपरीत होंगी तो आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। विपरीत का मतलब होगा एक सुई आपका ऐसा रहेगी और एक सुई ये रहेगी। तो मतलब यहाँ पे विपरीत होंगे, कोण कितने डिग्री का बनेगा 180 डिग्री का बनेगा, ठीक ना। तो जब भी घड़ी की सुइयाँ विपरीत होंगी तो जो कोण की स्थिति रहेगी ये रहेगी। तो फार्मूला आप लोगों को मैंने रामबाण फार्मूला बता ही दिया हूँ। क्या था रामबाण फार्मूला सब बताइए। यम बराबर क्या था 2/11, क्या था T1 × 30 और आगे क्या था ± थीटा था। ये हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर कर दिए थे। तो चलिए हम आप बात करते हैं, एक समय इसी में से कोई से भी रिलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं आप लोग निकाल लीजिएगा 3 और 4 बजे के बीच
घड़ी की सुइयां कब आपस में विपरीत होंगी। तो चलिए ठीक भाई निकालते हैं इसको। तो देखिएगा जब हम लोग फार्मूला लिखते हैं, मैंने बोला था प्रथम समय जो पहली बार होता है, इसका मतलब T1 का मान क्या हो गया 3 हो गया है। जब विपरीत होंगे कोण भी बता दिए कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे m बराबर हो जाएगा 2/11, T1 का मान हो जाएगा 3 × 30 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग देखिएगा इसमें दो वैल्यू होगी 2/11, यहाँ पे 30 90 हो जाएगा, प्लस एक बार 180 ले लीजिएगा ये वाला। तो दूसरे वाले में आप लोग क्या करिएगा 2/11, यहाँ पे 30 90 माइनस क्या हो जाएगा 180, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब आपका क्या आया, एक वैल्यू आई 2/11। अब ध्यान दीजिएगा 90 और 180 कितना हो जाएगा 270। 270 में जब भी यहाँ पे करेंगे ये कितना हो जाएगा 540 भागे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। दूसरा वाला भी हम इसी में सॉल्व करते चलते हैं। तो दूसरा वाला हो जाएगा 2/11, यहाँ पे ध्यान दीजिए -90 आएगा। ध्यान दीजिए माइनस वाले केस में आपको क्या करना होगा, जब भी माइनस वाला केस आए तो आपको यहाँ पे एक स्पेशल वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे हो रहा -90 आ रहा है। जब भी आप करेंगे जो भी आए माइनस में तो उसको क्या किया करिए 360 से आपको क्या करना होता है माइनस कर देना होता है। तो 360 से माइनस कर देंगे तो यहाँ भी 217 ही आएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा 2/11 गुणे 270, यहाँ भी वही आएगा 540/11 ही आएगा। तो 540 में आप लोग 11 से कहीं भी भाग दे दीजिएगा, 540 भागे 11 तो 11 चौक 44 हो जाएगा। यहाँ पे 0 1 0 हो जाएगा, 0 11 9 99 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। इसका मतलब वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की सुइयां आपस में विपरीत होंगी। पहला समय 3 था तो 3:49 सही 1/11 मिनट, ये वही समय है जिसमें घड़ी की सुइयां क्या होंगी आपस में विपरीत होंगी। तो क्लियर हो गया भाई आप लोगों को, कोई दिक्कत। तो चलिए दोस्तों तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को अब ऐसा बताना है, तो इसका मतलब आप लोगों ने देखा था 1 घंटे में 1 बार विपरीत हो रहे हैं, तो 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी 11 बार, 24 घंटे में कितनी बार होंगी 22 बार। वह कौन सा समय है ये होमवर्क नोट करिएगा जब घड़ी की सुइयां आपस में विपरीत नहीं होती हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन और आंसर के साथ हम अगले लेक्चर में आप लोगों से फिर मिलेंगे। धन्यवाद। देखिएगा हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम ये चाहते हैं कम से कम जो गरीब भी बच्चा है जो घर पे रह के पढ़ना चाहता है उसको भी इसका लाभ मिले, और आधुनिक कंपटीशन में वो भी सफल हो, उसको भी लेखपाल, वीडियो, पुलिस, SI ये भी बने। इसलिए हमारा यही प्रयास है कि गरीब बच्चों तक भी हमारा YouTube चैनल ज़रूर पहुँचे, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। धन्यवाद मित्रों।